क्या बोलना चाहेंगे आप रणबीर अलाहाबादिया के बारे में? अभी रणवीर की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, देखो भैया, बहुत अच्छे हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, मना नहीं इस चीज के लिए। लेकिन जो चीज आप बोल रहे हो, कम कम नाप तोल की बात तो बोलो। अब ऐसी चीजें नहीं है बरगलाई करो आप, ठीक है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो कि मैं कुछ भी बोलने के लिए फ्री हूँ, तो ठीक है भैया, बोलो, सामने वाला ही बोलते, फिर फटती तुम्हारी क्यों? हम यूएस में नहीं है, हम हम इंडिया में। इंडिया में हैं। भैया, हमें यहाँ मम्मी पापा को माँ देवता, पिता देवता को बोला जाता है। माफी मांगने से कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्पायर है? हाँ जी। उन्होंने पूरा स्टेट लूट लिया, फाइनेंस पूरा बर्बाद कर दिया, आप इंस्पायर कैसे हो रहे हैं उनसे? सर, इसलिए इंस्पायर हूँ, कितना भी झूठ बोल दो सामने। देखो, उनके दो फेस हैं, कुछ मत करो, दिन भर रात गाओ। उनकी ये चीज अच्छी लगती है मुझे। सही बता रहा हूँ, मैं उनसे बहुत लव करता हूँ। लव यू सर। सर जी, आई लव यू। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्या मुझे मतलब? बहुत अच्छा लगता है सही में। आपने उनसे ऐसा क्या सीख लिया? सर, झूठ बोलो सर, मुंह पे झूठ बोल दो। आपने छावा मूवी देख ली? हाँ, देख लिया। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत सुपर। वो मूवी देखने के बाद ना, मुझे अपने इतिहासकारों पे इतनी गाली देने का मन करता है ना कि भैया, सच में, अब खुल के बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस है ना, इसने हमारे देश की, हमारे धरोहर को खत्म कर दिया भाई। बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जय बोले शंकर। तो स्वागत है आप लोगों का बातचीत में, और आज हमारे साथ है रजनीश शुक्ला ए प्रसाद कम्युनिकेशन। तो भैया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो ये प्रसाद कम्युनिकेशन का आइडिया आपको आया कहाँ से? प्रसाद कम्युनिकेशन की जो आइडिया की बात कर रहे हो, तो बचपन से ही ना मेरा कभी जॉब करने का मन नहीं हुआ। उसका ये रीजन था कि मुझे हमेशा बातें चुभती थी। बचपन में कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुछ बात कहा गया, मुझे हफ्ते महीने या 6 6 महीने तक वो बात मुझे याद रहती थी, रिपीट होती थी। और जॉब में आपको ही पता है कि बॉस की बात तो सुननी पड़ेगी। तो पर वो बात ही नहीं चुभी, और वही मेन रीजन था। उसके बाद कुछ चीजें हुई लाइफ में जो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आइडिया मेरे आते गए। फिर मैंने एक दिन जॉब पे रिजाइन करके प्रसाद कम्युनिकेशन की स्टार्टअप कर दिया। और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि जनरली क्या है, देखो, जॉब जो है वो शॉर्टेड है, 8 घंटे या 9 घंटे आपको कंपनी को देना पड़ता है। मगर जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आपको 8 9 घंटे से ज्यादा समय जो है, कम से मतलब 10 12 घंटे, 15 घंटे, शायद 16 घंटे भी देना पड़ जाता है बिजनेस को। तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा हेक्टिक है एक जॉब से? हाँ, ये बात आपकी सही है। बट एक दिमागी तौर पे आदमी को लगता है ना कि मैं फ्री फ्री हूँ, जब मर्जी हो मैं कहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कि किसी बॉस के पास अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सर, मेल डाल के अप्रूवल लो, अप्रूवल मिला नहीं मिला, वो फ्रीडम है। हाँ, पता है पिछले 6 साल से मैं कहीं गया नहीं हूँ, और हाँ, ये सच्चाई है। और कहीं जाने की कोशिश भी किया तो जो काम था उस चक्कर में नहीं जा पाया। जॉब में वीक ऑफ प्लस मंथ में एक लीव हमें मिल जाती थी। बट दिमागी रूप में जो एक होता ना कि डिस्टरबेंस होती थी, कि फ्रस्ट्रेशन होता था, कि पूछने से पहले, हाँ, जो पूछने वाला सिस्टम होता है ना, सर छुट्टी लूं या मैं ये करूं, वो चीजें नहीं हो सकती थी। तो वो रीजन है। हाँ, पिछले 6 साल से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, रेगुलरली काम किया, 365 दिन घोड़े की तरह। बहुत बढ़िया। और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मेहनत करनी चाहिए। ये जो फ्री गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये आइडिया आपको कहाँ से आया, और ये मतलब फ्री गिफ्ट के पीछे सिनेरियो, सीन, माइंडसेट क्या है? देखो, मेरा मकसद ये है कि बचपन में ना, पहले भी देखो, मैं हमेशा ऐसे नहीं था। हम बचपन में हमने बहुत सारी गरीबी देखी है। वो भी दिन देखे हैं कि 2 2 3 3 दिन, 4 4 दिन खाना पीना ना मिलना, ठीक है, एकदम भूखे नंगे घूमना। वो भी चीजें हमारे लाइफ में हुई है बचपन में। क्योंकि मैं 2 भाई में 5 बहन थी, और पिताजी मेरे किसान हैं। तो मतलब आपको ही पता है, किसानों के घर में सीजन में खाना रहेगा, 5 आउट ऑफ बहन। सीजन में आप बस बड़े मुश्किल से अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हो। तो उस टाइम एक छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरसे हैं। कभी मतलब हमारे गांव में बहुत सारे क्या होते थे, कुछ लोग अच्छी चीज लेके आते थे, हम देखते थे दूर से, हमें छूने का भी नहीं मिलता था। बट वो एक तड़प थी ना, वो आज भी मेरे दिल में या कहीं दिमाग में मेरे पड़ी हुई है। तो वो रीजन है, अगर कोई बच्चा मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, इसको मिलना चाहिए, तो भाई मैं अपने में निकाल कर दे देता हूँ। यही रीजन। बहुत बढ़िया।
और काफी अच्छी चीज है भी मेरे हिसाब से, बच्चों को गिफ्ट देना या फिर बड़े लोगों को भी गिफ्ट देना। गिफ्ट एक अच्छा गेस्चर है अगले सामने वाले इंसान को प्लीज करने के लिए या प्लेजर देने के लिए। तो इट इज अ गुड इनिशिएटिव जो आप ले रहे हो। बाकी और आप बताओगे इस आइडियोलॉजी के बारे में कि जैसे भी प्रसाद कम्युनिकेशन में भी और क्या क्या हम देख सकते हैं, या कुछ ऐसा जो आप प्रसाद कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहो। देखो भी मेरा आगे का जो भैया पाइपलाइन का प्लान है, मेरा मेरा देखो, मैं जब मैंने इसका स्टार्ट किया था तो मेरा 5 साल का प्लान था कि मुझे 1 से 2 3 स्टोर बंद कराने हैं। वो मेरा कंप्लीट हो लिया। अब जो मेरा आगे 10 साल का जो मेरा प्लान है, मेरा ये प्लान है कि मुझे प्रसाद कम्युनिकेशन के कई सारे फ्रेंचाइजी खोलने हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने हैं। जैसे प्रसाद कम्युनिकेशन था, प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया मेरा, अब प्रसाद कलेक्शन मैंने कपड़ों का भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मेरा एक छोटा सा एनजीओ भी चलता है, मैंने एक एनजीओ का भी स्टार्ट किया हुआ है। तो एनजीओ का नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, एनजीओ का नाम अभी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी वो अनरजिस्टर्ड प्रोसेस में है। बट हाँ, उसके चीजें, मायने और काम बता रहा हूँ। ठीक है। पहली बात तो हम सर्दी में जो हमारे स्लम लोग होते हैं, छोटे परिवार के गरीब लोग जो अपने कपड़े कंबल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको कंबल बांटना है। हाँ, बताना किसी को नहीं है सर, जाना है, दे के चले आना है। कोई आपने पिछले मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, आपने के पूछने पे बता रहा हूँ, आज तक ना आपने मेरी कोई सिंगल वीडियो देखी होगी, ना उसके लिए मैं कहीं बात किया है। क्यों? क्योंकि भैया एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। देखो, उनके लिए हमें उनसे ये बातें करके ना मुझे अपनी पॉपुलैरिटी नहीं कमानी, उन मुद्दों पे बात करके मुझे फेम नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत ना मुझे बड़ी बात है। पॉलिटिक्स में जाना है, ना मुझे फेम कमाना है, बस उनकी सेवा करना है। जो अंतरात्मा में जो चीजें मिलती है ना, जो अच्छा लगता है, जो रात को नींद आती है सुकून वाली, वो चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। मोबाइल फोन्स का आप काफी टाइम से सेल्स कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट अभी आपके लिए थोड़ा नया है। तो मोबाइल फोन्स में ही मैं, जैसे 3 रेंज है आपको पता है, एक बजट फोन्स होते हैं, फिर अफोर्डेबल्स होते हैं जो सबसे सस्ते हैं 8-10 हजार के नीचे, तीसरा हायर सेगमेंट में होता है 70-80 हजार के ऊपर। तो सेल ज्यादा कौन से मोबाइल फोन्स की होती है आपके पास जनरली? भैया इसमें भी मैं आपको ना 3 चीज बताऊंगा। एक, बिल्कुल। छोटे सोच के लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। एक होती है बहुत बड़ी सोच वाले, एक होते हैं मिडिल सोच वाले। अब वो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता सकता हूँ। जो बड़ी सोच वाले होते हैं, अच्छे पैसे वाले, यहाँ जिसको बोलते हैं कोठी वाले, जिनका खुद का मकान है, खुद की घर है, खुद के बंगले हैं, वो हमेशा ना एक बजट फोन लेते हैं। उनका मैक्सिमम जो बजट का रहेगा, वो मतलब जो भी होगा अपने लेवल से बहुत हल्के बजट के फोन लेंगे, क्योंकि उनका एम कुछ और होता है। उनका फोन का पर्पज सिर्फ फोन से होता है कि एक अच्छा कैमरा मिल जाए, थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज अच्छा हो जाए, और बजट में रहे। वो कभी फोन नहीं बदलते, वो फोन बदलते हैं 4 से 5 साल 6 साल बाद। एक होता है जो सबसे छोटे लोग, जिनकी सैलरी होती है 8 हजार रुपया, जिनके माँ दस बाप हजार रुपये हाँ दस जी। हजार रुपया जिनके माँ बाप ठेले पे काम करते हैं, रेडियो पे काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं। उनके बेटे का शौक जानते हो क्या होता है? आईफोन लेने का। आईफोन से भी तगड़ा भाई साहब, प्रो, प्रो प्रो। प्लस, मैक्स। मेरी फट जाती है भाई साहब, तू किस्त कहां से भरेगा? मेरी फट के 4 हो जाते हैं जब पूछते हैं, भैया जी 512 GB चाहिए, 256 चाहिए, प्रो प्लस चाहिए, मैक्स चाहिए। सही बात है। रीजन जानते हो क्या है इनका? उनकी सोच सिर्फ फोन तक ही है। उनको जिंदगी में सिर्फ फोन चलाना है और कुछ आगे करना नहीं सर। सही बात है। कमाए, खाए, किराए के मकान में रहना है, महंगा फोन चलाना है। उनकी भी ना एक मेंटालिटी है। यहाँ पर भी लोग बोल सोचेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गरीब हूं ना, तो मुझे लगेगा मैं क्या करूं, क्या दिखा दूं कि लोग मुझे अमीर समझे। सही बात है। और जो अमीर होते हैं, उनको सबको पता है भाई इसके पास पैसे हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। प्रसाद भाई, इसमें मैं ये कहूंगा, जैसे ना मेन दिक्कत है फोमो का, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अब लोगों को लगता है कि सबके पास आईफोन है, आईफोन आईफोन होना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा काम एंड्रॉइड से चल रहा है ना, क्यों चाहिए आईफोन? नहीं, अब इसके लिए बता रहा हूँ आपको। पहली बात, जितने भी आईफोन यूजर्स हैं, ऑलमोस्ट मैं 85% बोल दूंगा सारे गरीब होते हैं। उनको इंस्टॉलमेंट पे ही होता है। मतलब सारे फोन 80% ऑफ द आईफोन 85% आईफोन इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट पे है। है। और वो भी है मिडिल नहीं, लोअर क्लास जो आदमी लोअर हो, मिडिल। वो लेता है।
जो अपर होगा उसके हाथ में 16 प्रो नहीं मिलेगा, वो अभी 11 12 या 13 प्रो पे ही काम चला रहा है। फीचर्स लुक सबका सेम ही होता है, सही शक्ल बात है। देखोगे सेम ही चलेगी, उसको नहीं बदलना है। लेकिन जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या एक तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं गरीब, गरीब हमेशा अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश में पूरी जिंदगी ही गरीब रहता है। सही बात है। ठीक है, तो लेकिन एक क्वेश्चन का, अगर आप इस क्वेश्चन का एक सीधा सार आंसर दें कि ज्यादा सेल्स आपके पास बजट फोन्स की है, अफोर्डेबल फोन्स की है, या फिर हायर सेगमेंट की है? अफोर्डेबल की हमारे पास ज्यादा अच्छी सेल है। अफोर्डेबल्स की हाँ जी, मतलब एक रेंज फिर भी रेंज वही 20 से लेके 40 के बीच की। 20 से 40 हजार के बीच हाँ में। जी। ठीक है, वैसे अब आपने बता ही दिया है फोन के बारे में इतना, तो आप ये बताओगे आप कौन सा फोन यूज करते हैं? मेरे पास भैया मैं तो एंड्रॉइड फोन यूज करता हूँ। दिखाएंगे एक बार? सर बिल्कुल दिखा रहा हूँ, कवर भी मेरे पास पुराना ही है, जब फोन के पूरा साथ आया था। पूरा कवर सही में पूरा डार्क हो चुका है, कवर पूरा। हाँ, ये वन भैया यूज प्लस, कर रहे हैं ये वन वन प्लस का प्लस फोन। है। और इसके पीछे एक स्टोरी और बताऊंगा, मेरे पास दूसरा जो फोन है ना मेरा, वो ये रहा आईफोन। आईफोन भी चला रहे हैं हाँ, भैया? अब मैं इसकी स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ हुआ क्या, ये मुझे क्यों मिला है। भैया मेरी शादी हो गई है। क्या बात है, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ मेरी शादी हो गई है। मुबारक हो। मैं अपने गया था ससुराल। ससुराल कोई सब जो भी जाता है ससुराल उसको यही लगता है भाई साहब ससुराल में भाई तो स्वैग होना चाहिए। मेरे पास एंड्रॉइड फोन, तो शायद ससुराल वालों में किसी ने बोला होगा कि मेरी वाइफ से कि तुम्हारे तो दो दो तीन तीन शोरूम है, तुम्हारे तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है, लेकिन जी ये तो छोटे फोन चला रहे हैं, इनके पास तो आईफोन होना चाहिए। भैया ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगले दिन मुझे इतना पता है कि मेरे दुकान से एक आईफोन कम हो गया स्टॉक से, और शाम को पता लगा घर में मुझे ही मिल गया। भैया मेरा तो सही बता रहा हूँ, मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब एक पेटी का नुकसान हो लिया। बढ़िया बाद हो में गया। पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि इनके पास तो आईफोन है ही नहीं, इनको तो आईफोन चलाना चाहिए। अरे मैंने कहा भैया आईफोन चलाना मतलब नहीं होता। बोला नहीं नहीं, आईफोन तुम्हें चलाना है। तो ये रहा आईफोन, इसमें एक सिम डली हुई है, उन्हीं के नंबर कॉल आती है और वही रिसीव होता है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं करता मैं। मेरा जो बिजनेस फोन है वो मेरा एंड्रॉइड वन प्लस। चलिए बहुत बढ़िया, भैया ने ये दिखा दिया कि सिंप्लिसिटी हैज इट्स ओन क्लास। तो अब थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट पे चलते हैं, करते हैं आजकल की बातचीत। तो अभी आपने रणवीर अल्लावादिया का नाम तो सुना ही होगा, हाँ सुना है अभी। इंडियाज गॉट लेटेंट। क्या बोलना चाहेंगे आप रणवीर अल्लावादिया के बारे में? देखो भैया सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, अपनी अपनी। देखो सर आज के टाइम में बहुत, देखो क्या है कि हमें बहुत चीज ओपन मिली हुई है, इसमें फ्री भी इंटरनेट। इसमें भी गलती है सर। मैं एग्जांपल दूंगा, बचपन में ना भैंस चराता था। भैंस गाय होती है ना, आप लोगों ने देखा है भैंस, काली काली गाय। हाँ मैंने भी चढ़ाई है हाँ भैंस जी गाय, जी तो जी, मैंने भी तो चढ़ाई बचपन थी में तो। चराते थे। हाँ। याद होगा, अगर भैंस को रेगुलर बेस पे ना अगर आप ठीक है चरने के लिए छोड़ो, ठीक है, तो भागेगी नहीं, वो अपने चारे पे ध्यान देगी, अपने घास पे ध्यान देगी, वो खा पी के शाम को घर आ जाएगी। अगर 6 महीने बाद छोड़ोगे ना उसे चरने के लिए, खाने के लिए, तो पहले दिन पूरा गांव घूमेगी, 3 गांव तो घूमेगी, खाएगी ही नहीं वो। उसको ये रहेगा ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो भी देख लूं, मतलब शाम तक वो घर आके भूसा घास खाएगी। ठीक है, वहां पे एक तिनका नहीं खा सकती वो। दूसरे दिन भी वही करेगी, तीसरे दिन भी वही करेगी। चौथे दिन से क्या होगा, उसको लगेगा यार रोज यही आ रही हूँ मैं, चलो खाना स्टार्ट करती हूँ। हम 2016 से पहले हमारे पास शायद जीबी मिनट आते थे। 1 GB लगभग 30 रुपए 40 रुपए पड़ 40 रहा था, रुपया 40 रुपए पड़ रहा था हम 1 GB। डेटा ऑन करके अपना काम करते ही डेटा ऑफ कर ऑफ कर देते थे। देते थे। बीच में क्रांति आई, उस जियो। जियो क्रांति बोल दो, डिजिटल क्रांति बोल लो, फ्री कुछ भी बोल इंटरनेट, दो। मतलब हाँ फ्री जी, इंटरनेट हो गया। फ्री इंटरनेट। मुझे लगता है इंटरनेट फ्री नहीं हो गया, इंसान फ्री हो गए। इतना इंटरनेट फ्री होने की वजह से लोग सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब इंटरनेट पे लगे पड़े हैं ना। अगर वही आज की डेट में इंटरनेट महंगा हो जाए तो लोग अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे। उसी पॉइंट में आना चाहूंगा। आज ना जो मैंने बोला था ना, भैंस की 6 महीने तक रेगुलर आप छोड़ो रुक जाती थी, अभी लोगों के पास ना नया नया इंटरनेट मिला है। वो क्या है, सब कुछ देखना चाहते हैं, अभी ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो। और दूसरी चीज, शॉर्टकट रास्ता कभी भी सक्सेस नहीं देता, आपको हमेशा पैर फंसा के गिराता है। अभी रणवीर की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, देखो भैया बहुत अच्छे हैं,
अच्छे यूट्यूबर हैं, मना नहीं इस चीज के लिए, लेकिन जो चीज आप बोल रहे हो कम कम नाप तोल की बात तो बोलो। अब ऐसी चीजें नहीं है बरगलाई करो आप, ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो कि मैं कुछ भी बोलने के लिए फ्री हूँ, तो ठीक है भैया बोलो, सामने वाला ही बोलते, फिर फटती तुम्हारी क्यों है? लेकिन प्रसाद भैया मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा, वो जो कंटेंट है हम्म, वो सबके लिए नहीं था। हम्म, देखिए वो एक मेंबर स्पेशल था कि मेंबरशिप लोगे, हम्म, आपको वो कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक तो है। वो उसी क्राउड तक सीमित था, वो सबके लिए था भी नहीं। तो अगर आप खुद पे करके वो चीज देख रहे हो, तो फिर वो चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो मेरे हिसाब से। देखो भैया एक चीज और बताऊंगा आपको, जिस चीज के लिए मना करोगे ना वही चीज ज्यादा टच होती है, याद रखना। सही बात है। छोटा बच्चा देख लो, बोल दो बेटा इसको नहीं टच करना, आप मुड़ते ही वो सबसे पहले वो उसी चीज को पकड़ेगा। तो भैया आप वो काम ही मत करो ना भैया। सिर्फ देखो क्या हम यूएस में नहीं है, हम हम इंडिया में। इंडिया में हैं भैया, हमें यहाँ मम्मी पापा को माँ देवता पिता देवता को बोला जाता है। मैं एक गुरु जी को फॉलो करता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है। राधे राधे। उनकी देखो सिंपल सी बात है, कलयुग के भगवान है। अगर देखा जाए दोनों किडनी के डायलिसिस पे हैं, उसके बाद भी अगर वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इन चीजों में बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण भगवान और राधा माँ का अवतार है, और जो अगर अपने माँ बाप को गाली दे रहा है तो मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान और राधा माँ को गाली दे रहा है। तो उस रणवीर अहलावालिया को मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई साहब जो भी बात बोलो नपी तुली बोलो, और माफी मांगने से कुछ नहीं हो सकता। और रही उसकी बात, तो भाई मैं तो माफ नहीं कर सकता। वो कितने भी अच्छा बन जाए, अपना कंटेंट रिमूव कर ले, आंसू बहा ले, ठीक कुछ भी कर ले, दुनिया भूल जाएगी, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। पर रजनी प्रसाद भैया, मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं शायद गलती उनकी नहीं है। मैं एक मतलब उन्होंने एक मेंबर सेंट्रिक कंटेंट बनाया जो उसके मेंबर्स ही देखेंगे। हम्म, बट उसकी जगह पर गलती उन लोगों की है जिन्होंने वो रील कट आउट करके, वो वीडियो कट आउट करके इंटरनेट पर डाला, ठीक है। जो कि बच्चों को बड़ों को सबके व्यूवर्स तक पहुंचा, जबकि ऑलरेडी वो मेंबर सेंट्रिक छोटा सा कंटेंट था छोटी अब क्राउड के मैं लिए। एक चीज बताऊं, मेरे भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, मैं भी अच्छी खासी रीच है, मैं भी पॉपुलैरिटी में ठीक ठाक मेरा नाम है। अब मैं कल जाके कपड़े निकाल के कुछ ऐसे सीन बनाऊं, अपने मेंबर्स को डालूं, तो गलती किसकी है? मेरी है सर। अब मतलब मैं इसमें ये मैं बोलूँ मेरी पर्सनल लाइफ है या फिर मेरा पर्सनल बॉडी है, पर्सनल रिलेशन है, मैं कुछ भी करूँ? नहीं सर, हम यूएस में यूके में नहीं है, हम इंडिया में। अरे वहां में भी ये चीजें नहीं होती सर, वहां पर भी पब्लिकली आप चीजें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें बैन है। मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें भी था कि मतलब हर जो यहाँ होता है ना कि यूएस में या फिर हमारे जो भी पश्चिमी देश हैं, सब में ये फ्री है, वो फ्री है, ये फ्री है। नहीं सर, उनकी लाइफ एक दिन जी के देख लो ना, शायद तुम्हें अपने देश से प्यार हो जाएगा। सही हम बात है, सबसे ज्यादा हमें इंटरनेट यहीं सस्ता है। सबसे ज्यादा इंटरनेट यहाँ सस्ता है। कुछ भी बोल के फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी भौंकते रहते हो आप, ठीक है। कहीं भी कोई पॉइंट होगा, किसी पे गाली दे दो, भगवान पे गाली दे दो, इंसान पे गाली दे दो, प्रधानमंत्री गाली दे दो, ठीक है। क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उल्टा टांग के यहाँ यहाँ मारेंगे ना, दिखा भी नहीं पाओगे ना, बता पाओगे कहाँ कहाँ खुटाई टुकाई हुई तुम्हारी। भैया यूपी वाले फील्ड में घुस गए आप थोड़ा और सा। थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं। पर मेरा कहने का मतलब बस ये था कि देखो ठीक है, आपने जो कहा वो पॉइंट है, रणबीर अलाहाबादिया ने जो बोला उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, गलत है वो। और मेरे हिसाब से वो मीडिया भी गलत है जो इसको एक वाइडर रेंज ऑफ मीडिया तक लेकर के जा रही है, पहुंचा रही है। मतलब मेरा मानना ये है। ठीक है। देखो मीडिया को ना भी कंटेंट चाहिए, उनको नमक मसाला चाहिए, कैसे कैसे अपनी 2-4 दिन रोटी सेक ले, टाइमलाइन में कैसे रहे। उनको कोई मतलब नहीं है सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, चीजें क्या है, फर्क नहीं पड़ता। पहले था ना चौथा स्तंभ बोला जाता था, अब चौथा नहीं, स्तंभ है ही नहीं। डिजिटल मार्केटिंग है, सबको अपने पेट पालने हैं। और हाँ, एक स्टोरी आपने सुनी होगी शायद, वो गिद्ध वाली, जो बच्चे के सामने गिद्ध देख रहा था कि भैया ये कब मरे और मैं किसकी मांस खाऊं नोचूं। मीडिया वही आज के टाइम की, हाँ सही ठीक है। बात है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किस बंदे के साथ क्या हो रहा है, उसके बोलने का इंटेंशन क्या था, वो किस लॉजिक में किस बिहेव पे बोल रहा था, उससे मतलब नहीं है। उन्होंने क्रॉप करनी है, रील बनानी, डाल देनी है। अरे आगे पीछे का भी दिखा दो कि भैया उसके बात करने का लहजा क्या था, वो पूरी पूरी बात क्या बोलना चाहता था, उसके कहने का मकसद क्या था।
कुछ उससे नहीं। मतलब नहीं है सर। मुझे शाम के अपने जो होता है ना, रात के 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो होता है ना हॉट टाइम, उस टाइम पे मेन फ्रंट पेज पे आना है। हेलो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये वही है बंदा जो ये कर गया वो कर गया। भाई साहब शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो, और जो मीडिया की चीजें है ना उस वे में आ जाओ। सही बात है। अब अगला बंदा सुसाइड कर ले तुम्हारी बातों से, तुमने तो क्या करा, तुमने अपनी टीआरपी ली, न्यूज आज से 5-6 महीने बाद पुरानी भी हो जाएगी, पर हाँ। अगला बंदा तो मर जाएगा, उसकी फैमिली का तो लॉस है थोड़ा सा। अरे फैमिली का लॉस हो ना हो, आपके पीछे पड़ जाए तो आप तो बोलोगे मीडिया खनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, होता क्या है, हमें कोई मतलब नहीं होता। आज के टाइम पे ना एक लोगों की चीप मेंटालिटी बता रहा हूँ, उनको 30 सेकंड में सब कुछ जानना होता है। 30 सेकंड में आप क्या देख लोगे, क्या दिखा दोगे? या कपड़े निकालो या कुछ और कर लो, यही 30 सेकंड में देख सकते हो। इसके अलावा एक कोई, पहले ना हम बुक पढ़ते थे, आज ई बुक हो 400 गई है, 400 पन्ने की 400 पेज की किताबें। पूरे किताब पढ़ने बाद तब समझ में आता था भैया जी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, प्रेमदास जी ये कहना चाहते हैं, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं। आज 3 सेकंड में मियाँ खलीफा ये कहना चाहती है, सनी लियोनी ये कहना चाहती हैं, और अहलावादिया जी ये कहना चाहते हैं। तो सर क्या करोगे बताओ? सही बात है। लेकिन इस पे फिर प्रसाद भैया एक और चीज बोल सकता हूँ मैं कि देखो न्यूडिटी क्या है, न्यूडिटी हो गई, वल्गैरिटी हो गई, इंटरनेट पे हर जगह है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रणवीर अलावादिया ने बोल दिया या एक समय रैना ने बोल दिया या फिर अपूर्वा भी आई हुई थी वहां पे द रिबेल किड, उन्होंने बोल दिया। वो तो ये है कि आज की डेट में अभी हाईलाइट हो गया है, मगर न्यूडिटी तो आजकल हर जगह है ना, और इजी एक्सेस है, आप इंटरनेट पे तुरंत खोल के देख सकते हो। वो तो ठीक है, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और एक चीज और बताऊं, अगर मीडिया ने ना ये हाईलाइट नहीं किया होता तो तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कोई मतलब नहीं था कि आदमी क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी मेरे यूपी में मेरे पड़ोस का ही लड़का है, वो दातून बेच के ना 20,000 30,000 रुपए कमाया। 40,000 रुपये। 40,000 रुपए। हाँ। सर एकदम फर्जी है, है। बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरे घर से उसका घर की दूरी मात्र 2 से ढाई किलोमीटर की बात है। मतलब डिस्टेंस की बात करो ना, एकदम पड़ोस में। और गांव में ना आप 10 किलोमीटर की चीजें आप काउंट करके बता सकते हो कि ये भाई ये सही ठीक है। बात है। बिल्कुल फ्रॉड है, कोई मतलब नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, उसको बस टाइमलाइन माना था कि उसने 10 जगह चीजें बोली, एक मीडिया उसे हाइप कर दिया, उठा लिया, आज वो भाई साहब स्टार बना हुआ है। आज तो वो ऐसे बन घूम रहा है। नहीं भाई साहब, याद रखना, जो रातों रात स्टार बनता है ना वो रातों रात वो ऊपर रात भी रात जाता। गिरता है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो कौन सी थी वो, रानू। रेनू। रानू, रानू जी, नहीं, रेनू। रेनू मंडल, रेनू रेणु मंडल। मंडल जी, रेणु मंडल जी, हाँ जी, रेणु मंडल जी थी। रातों रात स्टार बनी, रातों रात आज गायब पता हो है वो गई। कहाँ है? हमें नहीं किसी को मालूम। नहीं पता। लोगों को क्यूरियोसिटी भी नहीं है जानने में, चक्कर ये है ना, लोगों को एक टाइम का मजा चाहिए बस। उनको सिर्फ देखो सर, आज मैंने आपको क्या बताया, इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ है। ठीक है, अपने इंसान पहले होता था, पहले अपने गिराबान में झांक के देखो। आज अपना में छोड़ दो, दूसरे में झांकते रहो। अपने से कोई मतलब नहीं। अपनी तो भागी जा रही है, भागने दो, लेकिन हाँ उसकी क्यों भागी ये बताओ। अपनी भाग गई, भागने दो। कितने साथ भाग गई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी वाली क्यों भागी? और भागी नहीं, उसने पड़ोसी से बात कर लिया, सही वो बात बात है। ज्यादा मैटर करती है। अपनी एक के साथ भाग गई, दो साथ भाग गई, बेटा पियला निकल गया, कहाँ जा रहा है क्या मतलब है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, अपना बेटा पी रहा है या अपना घर का पी रहा है तो उसके हाँ, पास पैसे हैं तो वो पी रहा उसके है। लिए छोटे मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक पंडित जी थे, हाँ जी। पंडित जी नहीं थे, मतलब उन पंडित जी का नाम था, पंडित जी थे, उनका बेटा नाम संतोष था। और एक था मतलब छोटे दूसरे जात का, और उसने गलती से गधा मार दिया। पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी मुझसे गलती हो गई। बोला क्या? बोला कि पंडित जी मुझसे गधा मर गया। बोले ओ राम राम राम, तुमसे गधा मर गया? गधा से ज्यादा पाप दुनिया में कोई है ही नहीं। बोला पंडित जी हाँ। बोला भाई तुमसे गधा मर गया, तुम्हें तो अपना पूरा घर परिवार बेच के, सब कुछ बेच के तो चीजें करनी होंगी, तब जाके गधे के पाप से छुटकारा मिलेगा। मिलेगा। बोला पंडित जी लेकिन एक दुविधा है। बोला क्या? बोला आपके बेटा संतोष है ना? बोला हाँ। बोला वो भी साथ में था, उसने ही मारा था। पंडित ने सोचा संतोष था? बोला हाँ। बोला तब तो हो लिया यार, संतोष हाँ गधा मारे ना ही दोस्त। तो अगर संतोष साथ में है तो गधा मारे दोस्त नहीं है, फिर तो सब ओके है सब। क्या बात तो है। ये चीज है सर, ये चीज है। अगर हम इन्वॉल्व हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सब कुछ ओके है, ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई प्रशासन, ना कोई कुछ इन्वॉल्व है, तो सब कुछ क्लीन चिट है। और जहां गरीब तुनके या उनकी बात आई कि जिनके पास कुछ नहीं है बेचारों के पास, ठीक है, वहाँ उनके सब लिए गलत तो है। भाई साहब काले पानी की सजा, सब कुछ है भाई। तो अब आपने बात पॉलिटिक्स की छेड़ ही दी है, तो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्पायर है? हाँ जी। उन्होंने पूरा स्टेट लूट लिया, फाइनेंस पूरा बर्बाद कर दिया, आप इंस्पायर कैसे हो रहे हैं उनसे? सर इसलिए इंस्पायर हूँ, कितना भी झूठ बोल दो सामने, देखो उनके दो फेस हैं, कुछ मत करो दिन भर रात गाओ, उनकी ये चीज अच्छी लगती है मुझे, सही बता रहा हूँ, मैं उनसे बहुत लव करता हूँ। लव यू सर, सर जी आई लव यू, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्या मुझे मतलब? बहुत अच्छा लगता है सही में। आपने उनसे ऐसा क्या सीख लिया? सर झूठ बोलो सर, मुंह पे झूठ बोल दो और सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़े, पड़े पड़े, लेकिन आप इतनी बार कह दो कि सामने वाले को सच लगने लगे, कुछ भी हो सामने वाले डाल दो सर, अपने ऊपर बात ही मत लो। मेरा एक एम्प्लॉय है, मैं जहाँ हूँ, मेरा छोटे भाई जैसा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कई बार नाम लेने पे न चीजें हो जाती है, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल है, कुछ भी बोलेगा, आप बोलोगे ना ये हुआ है, नहीं नहीं भैया मुझसे नहीं हुआ है, आपके सामने हुआ हो। पुष्पक जी हम आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुष्पक जी हमारे, कुछ भी हो यही बोलते हैं, भैया मैंने नहीं किया, सामने ही कर रखे होंगे, मैंने उनका छोटा मोटा केजरीवाल बोलता हूँ उनको। छोटे तो मोटे मतलब मिला केजरीवाल। जुला के मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो आज का टाइम सच्चाई है, यही होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं ना कि भैया मैं आपको पहले इतिहास में ले जाऊंगा, हमारे पद्मावती, अपने अभी एक मूवी आई थी पद्मावत, पद्मावत, हाँ। हाँ, उसमें राजा का नाम क्या था वो, राठौड़ सिंह। हाँ नहीं, हाँ राजा जी हमारे थे, हाँ। और उनकी ये चीज थी, मैंने बहुत स्टोरी नहीं मतलब इतिहास नहीं पढ़ा है, बट उस वो मूवी देखा था, उसमें ये था ना कि मैं तुझे अभी मार देता, बट हम राजपूत हैं और हम अपने घर में वार नहीं करते, हाँ, पीठ पीछे मतलब पीठ पीछे वार नहीं करते, मेहमान को नहीं मारते, घर बुला के, मेहमान हाँ। को नहीं मारते, ये उनकी स्टोरी हो गई। भाई वो तो अच्छी बात है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो सोच की इज्जत नहीं करता सर। हाँ। वो राजा बहुत अच्छे हैं, थे, ठीक है, रानी जी माँ थी मेरी, हैं, कोई बात नहीं। राजा रतन सिंह, हाँ, राजा रतन सिंह, रतन करेक्ट। सिंह जी, हाँ राजा जी, रतन सिंह जी ने अब क्या हाँ हुआ कि अपने ये घर में चीज है। नहीं मारा। लेकिन यही अगर मैं पॉलिटिक्स पे आ जाऊं, तो एक राजा हैं थे हमारे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको मैं इतना लाइक करता हूं क्योंकि जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में बात करो भैया आप। सही बात है, जेन्युइन। वो बोला था कि कुछ मत ले जाना, वो बाघ नग लेके गए थे, क्योंकि देखो जो उनकी कौम है ना, भूखे नंगे न, ऊंचे पैजामे वाले, जो चीजें हैं, भिखारी, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो अपने चाचा का सगा नहीं हुआ, अपने वो चाचा आपका का क्या मार हुआ? के बाप को मार के वो राजा बन रहा है, उसने अपने बाप को लगभग 4 से 5 साल, जो होता है ना घड़ा सा होता है, उसको तोड़ के उसमें नाप के पानी देता था। हम तो पितरपक्ष में अपने जो मरे हुए पूर्वज थे उनको हम जल चढ़ाते हैं, उनको हम पानी देते हैं, वो अपने जिंदा बाप को पानी नहीं देता था, तो हम उन पे क्या विश्वास करें, उन पे क्या भरोसा करें बताओ। ठीक है, तो अभी अब आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात छेड़ ही दी है, तो आप इसमें मुझे ये बताओ, आपने छावा मूवी देख ली? हाँ देख ले, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत सुपर। वो मूवी देखने के बाद ना मुझे अपने इतिहासकारों पे इतनी गाली देने का मन करता है ना कि भैया सच में, अब खुल के बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस है ना, इसने हमारे देश की, हमारे धरोहर को खत्म कर दिया भाई, बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और उस पप्पू को प्रधानमंत्री बनना आज भी, वो तो नहीं भाई बन साहब पाएंगे। जिंदगी नहीं बन सकता जब तक पढ़े लिखे युवा हैं जो थोड़ा भी सोचते हैं, और हाँ अपने विभीषण भी हैं, उनको जानते क्या लगता है, अरे इससे हमारा क्या होगा, भैया अगर इससे आपका नहीं होगा ना तो आपका कहीं कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। सही बात है। जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, हम जय राम श्री को राम। मानने वाले हैं और राम को ही मानेंगे। धर्म से बड़ा कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और कुछ भी नहीं है, उसके लिए आप
कहीं कुछ भी कर लो, कहीं कुछ भी बुलवा लो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बात बिल्कुल आपने सही कहा है कि मतलब हमारे इतिहासकारों पर सवाल उठाने का मुद्दा तो है, क्योंकि अगर आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक मूवी छावा से जान रहे हैं, तो क्या हमें ये किताबों में नहीं पढ़ना चाहिए था? नहीं क्या ये क्यों? हमारे स्कूल के करिकुलम में नहीं होना चाहिए अरे था? क्यों होगा, होते ही उनके मेहमान नहीं होगा कि औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, अं? उनके पूरे खानदान का हमें पता है। पहली चीज ने, ये सारे रेपिस्ट थे, सही बात है। लेकिन इनको भगवान बता गया। और इनमें इसमें गलती नहीं है, हमारे बॉलीवुड की भी बड़ी बड़ी गलती है। इनकी शक्ल ना चूतियों जैसी होती थी, ठीक है, है है, बिल्कुल सही बात ठीक है। है। उनकी शक्ल देख लो, जिंदगी में आपने सूसू करने उनके ऊपर ना जाओ, इनकी शक्ल ऐसी है। लेकिन उनको जो हमारे यहाँ ऋतिक रोशन, ठीक है, जो एशिया के सबसे हॉटेस्ट है, स्टार है, सेलिब्रिटी ठीक है, है फिल्म में। सेलिब्रिटी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जोधा अकबर की कहानी में बताई गई कि जोधा अकबर, अरे भाई जोधा जी कौन थी? शायद 13वीं 14वीं थी, अकबर की बीवी थी, अकबर की करेक्ट। बीवी। तुम्हें लब लगता है? अच्छा भाई साहब, ये अगर ये लब है तो बाकी चीजें क्या है सर, ये बताओ। इसके अंदर तो फिर गंदी गालियां ही हैं, और तो कुछ नहीं है। तो बीप और दे दो ना, बीप 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 बीप, जितनी बीप वो समझ लो आप लोग। इसमें एकदम क्लियर बात बस मैं इतनी बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि किसी मजहब पे सवाल नहीं उठा रहे नहीं, हैं। मजहब पे नहीं है, देखो देखो, मजहब सारे अच्छे होते हैं, मजहब की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन हर मजहब में दो चार पांच गंदे लोग होते हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। एक कहावत नहीं थी, एक गंदी गिरी मछली मछली पूरे पूरे। तालाब को गंदा करती है। सर, करेक्ट। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मैं हर अच्छे इंसान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गंदे हैं ना भाई साहब, ना मैं गंदा हूँ और ना गंदे को मैं इज्जत करूंगा। तो प्रसाद भी अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल सेगमेंट की तरफ, हम्म, जो कि है रैपिड फायर, हम्म, जहां पर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। हम्म, फास्ट एंड रैपिड फायर एक तरफ से, हम्म। सिंगल लाइनर और सिंगल वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? मोदी जी। अरे वाह, कैसे? रीजन, अपना काम ईमानदारी से करो, फल की चिंता ना करो, भगवान फल देगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और फेवरेट पॉलिटिशियन जो आपको पसंद हो? नरेंद्र मोदी जी। अगेन मोदी जी। सेम यही रीजन, बहुत बढ़िया। कि छोटे लेवल से बड़ा आपका बन जाओगे, नहीं पता लगेगा आपको। हाँ, काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, मेहनत करो, बार बार करो, हर बार करो, निरंतर प्रयास करते रहो। और बिजनेसमैन में कोई बढ़िया बिजनेसमैन जो आपको लगता हो कि तगड़ा ही बिजनेसमैन है आपके अलावा? एलन मस्क जी। इलॉन मस्क, क्या बात है। तो आपको ये नहीं उसका लगता? भी एक रीजन है, जी। आप कितने भी गरीब रहो, बीच में एक टाइम ऐसा आया था, उसने अपना फ्लैट फ्लूट सब कुछ बेच दिया था, 0% हो गया था। अगर वो उसका प्रोजेक्ट वो काम नहीं करता तो वो आज उनका हम नाम भी नहीं लेते। हाँ, रिस्क लो, डरो मत कभी, पैसा हाथ की मैल है, आपको कुछ न कुछ फाइनेंशियल मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मुझे बिजनेस करना, पैसा नहीं है। तो सर आप बिजनेस करो, पैसा तो अपने आप आ जाता है। सही आप बात जो है। चीजें करने बैठोगे ना, जब आप उस चीज पे बैठोगे तो आइडिया, चीजें, मतलब इन्वायरमेंट वो अकॉर्डिंग आपके फेवर में काम करने लगती है। सही। आप करोगे ही नहीं तो सर फिर टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो मूवीज देखते हैं आप, तो फेवरेट मूवी बता दें अपनी। देखो सर, मूवी का मेरा ज्यादा कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, 300। 300। हाँ जी, वो मुझे इसलिए अच्छी लगी कि वो वो राजा ऐसा था, स्पार्टन थे वो 300 स्पार्टन, और वो लगभग लाखों की सेना से भिड़ गए, उसके बाद भी मतलब विजय पा गया। हाँ, रीजन वो था, उसके अपने बंदे ने उसके साथ गद्दारी किया। तो ओके। अगर आप आगे जा रहे हो तो अपने जो साथ वाले बंदे उसको पीछे मत छोड़ो, अगर आप पीछे छोड़ोगे तो विश्वासघात आपके साथ करेगा। सही बात है। तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। अगर डे वन से जो लड़का आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो टीम आपके साथ है, अगर आप आगे जा रहे हो तो टीम को भी कभी साथ में पीछे हाथ मत छोड़ो। हाँ, अपने फैमिली के साथ साथ अपने जो आपके सपोर्टर। साथ हैं उनकी फैमिली की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपकी फैमिली 5 स्टार होटल में खा रही है तो वो रेडी खा रहे नहीं सर। अगर आप 5 स्टार में खा रहे हैं तो 1 या 2 या 3 स्टार में उनके लिए भी व्यवस्था आप करके चलो। सही बात है। ओके, कोई फेवरेट गाना जो पसंद हो आपको? हाँ, एक फेवरेट गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात तो है। ये चीजें हैं सर, लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे, अपना काम करो, आगे बढ़ते रहो। एक कहावत ये भी है ना, हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिसको भौंकना होगा भौंकता रहेगा। आप अपना काम करो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया।
अच्छा, अभी एक गाना आया है हनी सिंह का, जो काफी पॉपुलर हो गया सडनली। हुआ क्या, बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन दे दिया उन्होंने। एक पंजाबी रैप सॉन्ग के बीच में भोजपुरी की दो चार लाइनें डाल दी हैं। मैनी एक गाना आपने सुना हो शायद अभी तक? नहीं भैया, नहीं अरे सुना। सुनना, आप, बहुत अच्छा गाना है। बीच में चार लाइनें उसमें भोजपुरी की डाली है, एक अलग ही लग रहा है। तो इसका आप क्या कहना चाहोगे, ये क्या असर पैर है इस चीज का? भैया मैंने क्या बोला, 30 सेकंड में लोगों को सब कुछ जानना है। जो आप पॉडकास्ट हम करें बहुत लंबा जा रहा है हमारा, बता रहा हूँ, ये लोगों को 30 सेकंड में चाहिए। प ब ए अ र ट, पूरा मैथ, पूरी हिंदी, पूरी जीके, पूरी इंग्लिश, सब कुछ इतने में उनको आ जाना चाहिए। तो आज के टाइम में शॉर्टकट का, तो शॉर्टकट में लोग जानना चाहते हैं। चाहे सिर्फ भोजपुरी डालो, चाहे निरहुआ का डाल दो, चाहे आप पवन सिंह का डाल दो, चाहे पवन कल्याण को डाल दो, लोगों को इतने में ही चीजें चाहिए। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा, कॉपी करने से बिल्कुल ना डरो। सब बोलते हैं कॉपी कर रहा है, सर आज के टाइम हमारा पूरा बॉलीवुड ही कॉपी पे चल रहा है सर। सही बात है, हम कॉपी कल करो। एक मूवी देख रहा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जो सर्किट का कैरेक्टर है, मेरे ही कलीग ने बोला भैया ये कोई हॉलीवुड की मूवी है, उसको बिल्कुल कॉपी कर रखा है। अरे मैंने कहा कॉपी तब से ही चल रहा है, बोला हाँ। मैंने कहा भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। आप कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन कह सकते हो। अगर उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया है तो कह सकते हैं, एक तरह से मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को। हाँ ठीक है, देखो हमें क्या, हमें अच्छा लगना चाहिए, कम टाइम में फुल एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल, यस, ये वाला सिस्टम हो तो सब कुछ है सर, माफ है। सही आप बात है। अगर सामने वाले 100 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए की जगह उनको 120 130 रुपए का चीज डिलीवर करो सर, वही आज के टाइम बिजनेस है सर। अगर आप 100 लेके 50 रुपए, 75 या 99 भी करोगे, सामने वालों को चीटर बोलेगा, लॉयर बोलेगा, चोर बोलेगा आपको। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ आपसे पूछे जा सकते हैं, और मतलब फटाफट में आप मेरे को आंसर देना। आप 10,000 रुपए तक के रेंज में एक बेस्ट फोन बताओ। 10,000 के रेंज में मैं बोलूंगा मोटरोला ले लो भाई साहब, उससे बेहतर कोई है ही नहीं। मोटरोला। हाँ जी। और अगर 10 से 20 हजार की रेंज में? फिर भी मैं मोटरोला बोलूंगा, G85 ले लो भाई साहब, 18 कर्व डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट, उससे बेटर कोई है ही नहीं। क्या बात है। और अगर हम थोड़ा और हाई सेगमेंट में, 30-40 हजार में? ओप्पो का रेनो 13 ले लो सर। ओप्पो रेनो तो खैर मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा हाँ, लगता है, क्योंकि उस बेस्ट कैमरा है। बेस्ट कैमरा है, बेस्ट चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि सर गजब का फोन है। और अगर और सेगमेंट बढ़ाते हैं 50-60 हजार रुपए में? तो वही लोगों, गरीब जूठा सेब जो मंडी में कोई जूटा ना से पूछे, तो आप वो ले लो सर। आप उसके अलावा कुछ ले भी एप्पल? नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल सर, उसके अलावा आप कुछ ले भी नहीं सकते सर। नहीं, लेकिन है ना 60-70 थाउजेंड सर में सैमसंग का बिल्कुल बढ़िया। मिलेगा सर, सैमसंग है, वन प्लस है, नथिंग है, ओप्पो भी है, वीवो भी है, वीवो X200 300 सीरीज चल रही है? लेकिन फिर बता रहा हूँ, जैसे भाई साहब मैं भी घर का मारा हूँ, जबरदस्ती मुझे फोन मिल गया कि नहीं मिल गया, मेरे पैसे से मेरी चीज मुझे गिफ्ट मिल गई, क्या बात वैसे है। आपको भी कोई न कोई दे देगा। ये है ना स्टेटस सिंबल, बस स्टेटस वो सिंबल। वो वो सर, वो हम जैसे गरीबों को जीने नहीं देगी। सही बात है। आप हटोगे, घर वाले जाने नहीं देंगे, आप जाना चाहोगे, आपको सामने वाला रोक लेगा भाई। सही बात है। और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं या काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे इंटेल आया था मार्केट में, और आपका माइक्रोमैक्स था। माइक्रोमैक्स था, हाँ, इसके बारे में? बताऊं मैं एक चीज है, हमारे यहाँ ना हम 4 भाई हैं, तो उसमें एक चोर निकलेगा, 100% याद रखना। पहले मूवी में होता ना, एक भाई पुलिस था, दूसरा चोर होता था। हाँ जी, बिल्कुल। सर जब तक आप अपने देश, पहली बात तो आप अपने लिए वफादार बनो, फिर उसके बाद अपने गांव के लिए, फिर अपने जिले के लिए, फिर अपने प्रदेश के लिए, फिर अपने देश के लिए। जब तक आप ईमानदार नहीं बनोगे ना, आपको कुछ नहीं हो सकता सर। सही बात है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके चैनल के माध्यम से अपने ऑडियंस से करना चाहूंगा, कमेंट में आप लोग बताना, कितने लोगों ने अपना एम डिसाइड कर रखा है सर? आपका एम क्या है? मैं सिंपल पूछूंगा, आपका एम क्या है सर? सब बोलेंगे पैसा कमाना। पैसा कमाना एम नहीं होता, पैसा एक जरिया है सर। आपका एम क्या है सर? बताओ आप लोग, आपका एम क्या है? नहीं पता होगा, बोलोगे भाई मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे ही कमाने हैं। अरे भाई पैसे कमाओ कैसे? सही पैसे बात। कमाने के लिए भी कुछ एम चाहिए सर। आपका टारगेट क्या है? आपने क्या ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन भाई साहब का टारगेट था, ग्रेजुएशन करना था सर आपको, बीकॉम, एमबीए, एमए, जो भी आपने कर रखा हो, ठीक है, आपका एक एम था। अभी आपका एम क्या है सर, जल्दी बताओ। और हाँ, अगर आप लोग कुछ एम नहीं है भाई साहब ने, तो इतना खा के मर जाओ, कोई फायदा नहीं जीने का। इसका एक बहुत इंग्लिश में वैसी लाइन है कि एमलेस इज सेमलेस। अगर आपके पास एम नहीं है तो आप बेशरम हो।
बेशरम भी नहीं हो सर, आप खत्म हो, कुछ नहीं हो सर। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील देखो और कुछ नहीं हो सकता आपका। शाम को जाकर मम्मी पापा 10-20 रुपए मांगना, या फिर एक मैसेज नहीं चलता, भेजो 10 लोगों को रिचार्ज मिलेगा। भाई जब रिचार्ज नहीं मिलेगा 10-20 रुपए वो भी कट जाएंगे, तो लिंक पे क्लिक नहीं करना है। हाँ जी, ये बता रहा हूँ आपको। सही बात है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे फिर दोबारा भी बात करेंगे, बातचीत दोबारा जारी रखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे करते हैं फिनिश। राधे राधे। राधे राधे।